हाय दोस्तों। सक्सेस टेक्नीशियन में आप सभी लोग को स्वागत है। आज कवर करने वाले हैं सीआईटीएस एग्जाम में जो क्वेश्चन पीओटी से बार बार रिपीट करता है उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, VF स्कैनर ए थ्योरी ऑफ लर्निंग थॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर बिहेवियर इज कॉल्ड। अर्थात हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के बीएफ स्कैनर के सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शन ए है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, बी है क्लासिकल कंडीशनिंग, सी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, डी है मॉडलिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवश्यकताओं का मसले का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं के स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। यानी मेष लॉ का कितना लेवल है? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो मेष लॉ का 5 लेवल है, ऑप्शन सी। कौन कौन सा लेवल है? पहला है साइकोलॉजिकल नीड, दूसरा है सेफ्टी नीड, तीसरा है लव नीड, चौथा है स्टीम नीड, पांचवा है सेल्फ इक्वलाइजेशन। यानी मेष लॉ ने 5 लेवल दिया था। पहला है साइकोलॉजिकल नीड, दूसरा है सेफ्टी नीड, तीसरा है लव नीड, चौथा है स्टीम नीड, पांचवा है सेल्फ इक्वलाइजेशन। यानी मेष लॉ ने 5 लेवल दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, with reference to related information a motor car driver all the driving technique। अर्थात संबंधी जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीकी को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है मस्ट नो, अवश्य जानना चाहिए, बी है शुल्ड नो, जानना चाहिए, सी है कोल्ड नो, जान सकता है, डी है जान सकता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मस्ट नो। एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीकी को अवश्य जानना चाहिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टीचर इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नो एज। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है स्टूडियो, बी है स्पोक, सी है क्लासरूम, डी है रिमोट सेंटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी स्टूडियो के रूप में जाना जाता है। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को स्टूडियो के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा में की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन ए है 1985, बी है 1986, सी है 1987, डी है 1988। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1985 यानी भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा 1985 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेशन शीट इज मेड बाय यानी परिचालन पत्रक के द्वारा बनाई जाती है। ऑपरेशन शीट किसके द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन ए है वर्कर के द्वारा, बी है इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक के द्वारा, सी है स्टूडेंट के द्वारा, डी है नॉन ऑफ दीज। तो हमारा जो ऑपरेशन शीट होता है वो अनुदेशक के द्वारा तैयार किया जाता है यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है? ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक्स, बी है ट्रू आर फॉल्स, सी है मैचिंग, डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है वो फिल इन द ब्लैंक भी होता है, ट्रू और फॉल्स भी होता है, मैचिंग भी होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज एनोदर नेम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट यानी प्रैक्टिकल टेस्ट को दूसरे नाम के रूप में क्या है? ऑप्शन ए है परफॉर्मेंस टेस्ट, बी है इंटरव्यू, सी है कंप्लीशन टेस्ट, डी है सब्जेक्टिव टेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए यानी परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी प्रैक्टिकल टेस्ट को हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए गुड हाउस कीपिंग इंक्लूड, एक अच्छी गृहवस्था में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है क्लीनिनेस, बी है प्लेसिंग ऑफ मशीन, सी है स्पेस फॉर स्टोर, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें डबल 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बेस्ट रूल फॉर गुड डिसिप्लिन इज कीप देम, अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें रखे, क्या नियम है? ऑप्शन ए है बिजी इन वर्क, बी है आइडियल, सी है फेयर्ड, डी है फ्रेंडली। तो इसका सही आंसर होगा कि बिजी इन वर्क, ऑप्शन ए, यानी कार्य में व्यस्त होना चाहिए। अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम यह है कि बिजी इन वर्क, यानी कार्य में व्यस्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फायर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है? अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी है फोम, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हमारा अग्निशामक यंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी बीट आर देयर इन वन नीबल, एक नीबल में कितने बीट्स होते हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 2, सी है 8, डी है 16। तो हमारा एक नीबल में 4 बीट होते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वाज ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1956 में, बी है 1957 में, सी है 1955 में, डी है 1954 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1956 में बनाया गया था। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 1956 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज लॉन्चेड इन, यानी कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ में किया गया। ऑप्शन ए है 2014 में, बी है 2015 में, सी है 2016 में, डी है 2017 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 में नीति का शुभारंभ किया गया था, यानी कौशल विकास और उद्यमिता राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ 2015 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नीड ऑफ मैकलेंडे थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सा मैकलेंडे के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, यानी मैकलेंडे की थ्योरी इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है नीड फॉर अचीवमेंट, बी है नीड फॉर एफिलिएशन, सी है नीड फॉर पावर, डी है नीड फॉर स्टीम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीड फॉर स्टीम जो है ये हमारा मेस लॉ का लेवल है, मैकलेंडे का लेवल नहीं है। मैकलेंडे ने कितने लेवल दिए थे? तो मैकलेंडे ने 3 लेवल दिए थे। पहला दिए थे अचीवमेंट, दूसरा है एफिलिएशन, तीसरा है पावर, यानी मेस लॉ ने मैकलेंडे ने 3 लेवल दिए थे, अचीवमेंट, दूसरा एफिलिएशन, तीसरा है पावर। क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर आर किंड्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज्ड इन लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाली संबंधित जानकारी के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो होता है 3, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, हाउ मेनी बिट आर देयर इन बाइट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन ए है 8, बी है 2, सी 4, डी 16। तो हमारा एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? ऑप्शन ए है रैम, बी है रोम, सी है मेमोरी कार्ड, डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रोम जो होता है वो हमारा कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी होता है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, इन मशीन स्टार्ट बटन इज यूजली इन कलर, यानी सामान्यतः मशीन में स्टार्ट बटन का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए है रेड, बी है ग्रीन, सी है ब्लू, डी है येलो। तो इसका हमारा सही आंसर होगा जो मशीन स्टार्ट बटन होता है वो ग्रीन कलर को होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सीट विच शो द रिजल्ट ऑफ ए टेस्ट इज कॉल्ड, यह परीक्षण के परिणाम दिखाने वाले पत्रों को कहा जाता है, यानी परीक्षा के परिणाम को दिखाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मार्क शीट, बी है ग्रेड शीट, सी है जॉब शीट, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा मार्क शीट, ऑप्शन ए, यानी परीक्षा के परिणाम को हम किस में देखते हैं? तो मार्क शीट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की एक आवश्यक सामग्री है? ऑप्शन ए है डिटॉल, बी है कॉटन, सी है बर्नॉल, डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो प्राथमिक चिकित्सा की बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? डिटॉल भी होना चाहिए, कॉटन भी होना चाहिए और बर्नॉल भी होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का अंतिम चरण क्या है? ऑप्शन ए है टेस्टिंग, बी है आस्क क्वेश्चन, सी है समरी, डी है प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी टेस्टिंग, यानी टीचिंग का फाइनल स्टेप जो होता है वो है टेस्टिंग होता है। टीचिंग के कितने चरण होते हैं? तो टीचिंग का 4 चरण होते हैं। कौन कौन सा होता है? ऑप्शन आ प्रिपरेशन होता है, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, तीसरा होता है एप्लीकेशन, चौथा होता है टेस्ट। यानी टीचिंग का 4 चरण होते हैं। कौन कौन सा? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्ट, यानी 4 चरण होते हैं। तो इसका फाइनल स्टेप कौन सा होता है? वो हमारा टेस्टिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर आमतौर पर उस कक्षा में उपयोग किया जाता है जहां छात्र की संख्या होती है। जहां छात्र की संख्या होती है, ऑप्शन ए है 10, बी है 15, सी है 18, डी है 35। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्कशॉप प्रैक्टिस इन्वॉल्व टूल्स एंड डिजाइनिंग स्टेप फॉर, कार्यशाला अभ्यास में इसके लिए उपकरण और डिजाइन चरण शामिल है। ऑप्शन ए है मेटल वर्क, बी है कारपेंट्री, सी है इलेक्ट्रिकल, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वर्कशॉप प्रैक्टिस में हमारा मेटल वर्क भी होता है, कारपेंट्री वर्क भी होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है, इसलिए हमारा ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सपेंड NSQF। NSQF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NSQF का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यानी ऑप्शन डी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। NSQF का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मेनी स्टेप आर देयर इन माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं, यानी माइक्रो टीचिंग में कितने स्टेप होते हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 6, डी है 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी माइक्रो टीचिंग में 6 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है टीचिंग, तीसरा होता है फीडबैक, चौथा होता है री प्लानिंग, पांचवा होता है री टीचिंग, छठवां होता है री फीडबैक। तो हाउ मेनी स्टेप आर देयर इन माइक्रो टीचिंग? तो माइक्रो टीचिंग में 6 स्टेप होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए।